श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभो विजयते श्रीरामचरितमानस। प्रथम सोपान बालकांड। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगल की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध ज्ञान विज्ञान संपन्न कवीश्वर भी वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सियों में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य की प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र सम्मत अथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथाओं को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, जो सदा श्री सागर में शयन करने वाले वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी धन अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस में पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के माया रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली हैं। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं।
एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट कहा जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगती है। जैसे सिद्धजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्ञान है जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाला है। उस अज्ञान से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों कमलों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विषाद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय आसक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तान देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों की छिद्र दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है, वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी की है। विविध विधि और निषेध, क्या करो और यहाँ ना करो रूपी कामों की कथा कलयुग के पापों के हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी की है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट और शुभ कर्म भी उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज है। सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल होते जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर रहते ही
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि संत की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी अपने अपने मुख से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय वहाँ कहीं भी जिस प्रकार किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब संत का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में उनकी प्राप्ति दूसरा कोई उपाय नहीं है। संत के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। कुसंगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, दुष्ट भी संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ट के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकोचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु। जैसे उंगलियों में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय, जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह की जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि भी जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु समान है। जहाँ कहीं
भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में शास्त्र बहू के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, जो तेज में अग्नि, क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनका बढ़ती सभा के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोष को हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, तो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानिकी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचनों रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो हजार आँखों से दूसरों के दोष को देखते हैं। दुष्टों की यही रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनमें विनय करता है। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस की त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, और दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते ही दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनमें गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श सुख देता है, किंतु जो कि शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उभारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा का दोनों की उत्पत्ति बताई गई है।
भले और बुरे अपने अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाश और हिंसा करने वाला व्याघ्र, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है, नीच निचता को ही ग्रहण किए रहते हैं, और अमृत की सराहना अमर करने में ही होती है और विश्व की मरने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, और पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाश, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ने पर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग नहीं होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेदों में है, सभी लोग इसको जानते हैं। पावन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और असाधु घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग के सुंदर स्थायी होकर
पुराण लिखकर काम में आता है, वहाँ धुआं, जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान ही रह जाता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल, दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला, दूसरे को उसका घटने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पीतर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंड, भिदज, जयारुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप लोग सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है, इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है, चाह बड़ी ऊंची है, चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के
रसिक हैं, न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है, जिनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने की योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनको श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरण कमलों की प्रीति है, जिनको बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जीवन में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सहराना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों की अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी भी एक भी बात ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण का सार है, कल्याण का भावना है और अमंगल को हरने वाले हैं, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवियों के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, जिसके विपरीत कुकविकी रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश के अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविताओं का एक भी रस नहीं है तथा इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वभाव की कुड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों का हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है,
प्रभु श्री रघुनाथ जी की सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहानी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी प्रकार गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिक मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कवि की कविता भी उत्पन्न और कहाँ होती है, शोभा अन्यत्र नहीं कहीं पाती है। कहते हैं कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट श्री रामचंद्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्या इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र में समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार की रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता का होती है। उन कविता रूपी मुक्तमणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचंद्र रूपी चरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौओं के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम को गुलाम है, जो धिंगाधी करने वाले धर्मध्वजी
धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी आने को प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न तो चतुर कहलाता हूँ, पर अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुणों का गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हैं, सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता के सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं तथा चाहे कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुण करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक ही है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनका भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं है, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा से बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कृति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा।
जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर फूल बांध देता है तो अत्यंत छोटी छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करेंगे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्रकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा और हरिचरित्र का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले जो हो चुके हैं, जो इस समय वर्णन किया है और जो आगे होंगे, उन सब का मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामान्य जन्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी को मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो जाती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, अतः जिससे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसे कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं। मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश वर्णन कर सकूँ। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, अतः जिन्होंने रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करके स्वप्न भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह उन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरी सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी, देव नदी गंगा जी का वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है।
एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों का हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश होता है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान देने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और मैं सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिस शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्र के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, अथा शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पर्वत जी और शिव जी दोनों को स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पाप से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले श्री सीता जी को निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में वापस दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा, जहाँ से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी पुण्य और सुंदर कल्याण रूपी मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई था, जो श्री रामचंद्र जी की माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछोड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक
जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग से छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों, सबसे पहले मैं श्री रामचंद्र श्री भरत जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता और जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के भौरों की तरह लुभाया हुआ है। कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी को कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले श्रेष्ठ जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति है, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, वृक्षों के राजा जामवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि, जिनका वानरों का समाज है, जिनके सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीरों में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। श्री सुखदेव जी, सनक आदि, नारद मुनि आदि, जिनके भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी को मैं दोनों चरणों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर से मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों के विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरणों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन श्री सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम का वंदन करता हूँ, जो कुशान अग्नि, भानु, सूर्य और हिम चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है, और वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्रमाण है, निर्गुण
उपमा रहित और गुणों का भंडार है, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, अतः जिसकी महिमा की श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम की प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी की राम नाम से प्रताप को जानते हैं, जो अटल नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी इस वचन को कहकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम का समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं। प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनका अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी भक्ति वर्षा ऋतु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर और सावन भादों के समान है। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। भगवान के जीवन में जीवन है और स्मरण करके सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त देखते हैं। वे कहने सुनने स्मरण करने बहुत ही अच्छी सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इसका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिल गाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनको उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप एक रस हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विश्व रूप से भक्तों को रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर रति स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। यह सुंदर गति मोक्ष और रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कश्यप और शेष जी की समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों की मन रूपी सुंदर कमलों में विहार करने वाले भौरों के समान और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक अक्षर छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वर रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में से परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने
अपने अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। यह भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवार्चनीय है। अनादि और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही उनका दिव्य अविनाशी स्वरूप ज्ञान में आता है। इन नाम और रूप में बड़ा कौन है, कौन छोटा है, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तरतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विषय रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हो, कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी उस नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ ही वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है और समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषी है।